ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, आज श्री विद्यापीठम इस चैनल पर हम शक्तिपात इसके विषय में जानकारी लेंगे। शक्तिपात जो है इसके बारे में आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे शिविर, कोई ना कोई योग कुंडलिनी या शक्तिपात, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो लोग क्या करते हैं, शक्तिपात के नाम से कहीं पे जाते हैं, कोई शक्तिपात लेते हैं और उन्हें लगता है कि हमने शक्तिपात लिया है और यही शक्तिपात है। तो इस लेक्चर में वास्तविक शक्तिपात जो पौराणिक काल से है, पुरातन शक्तिपात है, इतने सालों से गुरु परंपरा के अनुसार जो चल रहा है, वो असल शक्तिपात क्या है और आज जो शक्तिपात लोगों में शिविर भरवा के देते हैं वो शक्तिपात क्या है। तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर पूरा सुनेंगे तो ही आपको इस शक्तिपात के विषय में जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि हमने इसमें इन डिटेल वर्णन और नॉलेज हमने आपको दिया है। शक्तिपात जो है इसको सही मायने से कायाकल्प विद्या कह सकते हैं। कायाकल्प विद्या मतलब काया मतलब शरीर और कल्प मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन होके हमारी काया जो है दिव्य काया में बदल दी जाती है। जब आपकी काया बदलेगी तब जाके आपकी आत्मा बदलेगी, क्योंकि आपकी आत्मा जो है आज्ञा चक्र में इसी शरीर में एक सूक्ष्म शरीर में निवास करती है। तो ये कायाकल्प विद्या है। अभी इसको अगर और आधुनिक भाषा में समझ में आए तो पूरी की पूरी होल बॉडी सर्जरी हम उसको कह सकते हैं। पैर के नाखून से लेकर आँखों का रेटिना, आपकी त्वचा, आपके बाल, इन सारे चीज़ों का, आपके ऑर्गन से, आपके ब्लड है, आपकी हड्डियां है, आपकी लाड़ है, आपके शरीर में जो 7 धातु है, आपके जो टीथ है, इस हड्डी का जो कैल्शियम है, इन सब का पूरा सर्जरी होता है। इनमें सारे का सारा परिवर्तन होना शुरू होता है, क्योंकि आपका शरीर 7 धातु, हड्डी, त्वचा, इन सब से जुड़ा हुआ है। और ये किससे जुड़े हुए हैं वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। परंतु आज जो शक्तिपात के नाम से हर जगह पे सिखाया जाता है वो क्या है, तो आपको कोई गुरु होगा, वो आपका बीच का अंगूठा आपके मस्तक पे लगाएगा, कोई अंगूठा आपके मस्तक पे लगाएगा और ऐसा करके आपको कुछ मेडिटेशन में कुछ कर देगा। फिर आपको रोना आ जाता है उस मेडिटेशन में, आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देते हो, आपकी जो है जो नेक है, गर्दन है, वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं लोगों में आना शुरू हो जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी जो क्रियाएं हैं ये शक्तिपात है। अब कुछ जगहों में शक्तिपात जो है क्या करते हैं कि गुरु सामने बैठा हुआ रहता है। बैठने के बाद एक आधे घंटे का लेक्चर चलता है, गुरु ये करता है, गुरु ये करता है, शक्तिपात से ये होगा, ये होगा, वो होगा। ये सब होने के बाद कुछ भजन संध्या वगैरह चलती है और लोगों में एक साइकोलॉजी निर्माण करके फिर मेडिटेशन लोगों से करवाया जाता है। और मेडिटेशन में ही कहा जाता है कि गुरु ने आँखों के द्वारा आप में शक्तिपात किया है। तो आप सोचें मित्रों, आज बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई गुरु सामने बैठकर आँखों के द्वारा कोई शक्तिपात होता है क्या? शक्तिपात की असल व्याख्या क्या है ये लोग समझते नहीं है। ऐसा आज्ञा चक्र के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया आपको और आपको खूब बहुत रोना आया, आप चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रकाश दिखना शुरू कर दिया, इन सबको शक्तिपात नहीं कहते। इन सारे विषयों को पहले समझना शुरू करो। देखिए, समाधि नहीं मिलती इसलिए गांजा फूकने वाले लोग बहुत हैं, और नींद नहीं आती इसलिए नींद की गोली लेने वाले लोग भी बहुत हैं। ये आप समझ के ले लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को, गांजा फूकने से समाधि नहीं मिलती। वैसे ही आज्ञा चक्र पर आपने कुछ रख दिया, ऐसा हाथ रख दिया, बहुत डीप में मेडिटेशन, नाड़ी शुद्धि कर, नाड़ी प्राणायाम कर लिया, एक कल्पना के जगत में हम जाना शुरू कर देते, बहुत घूमना शुरू कर देते गर्दन से मेंढक की तरह वगैरह। तो इन सबको जो है कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात नहीं कहा जाता। ये सारे भ्रामक जो कल्पनाएं हैं इनसे आप समय पर उभरिए, एक और आगे बढ़िए, ये मेरा आपसे कहना है। शक्तिपात जो पौराणिक काल से, प्राचीन काल से जो शक्तिपात हो रहा है, ये शक्तिपात किस तरह से चलता है। और शक्तिपात ये जो है ना, जैसे श्री विद्या बगलामुखी साधना जो है, महाविद्याओं की साधना है, कोई लाखों करोड़ों में एक हाथ कोई व्यक्ति होता है उसको प्रॉपर तरीके से समझ के कर सकता है। किताब में मंत्र लिखा है इसलिए कोई कान में किसी के फूक रहा है, कोई पढ़ने को आता है इसलिए माला के ऊपर जाप कर रहा है, उसको ना दीक्षा कहते हैं ना साधना कहते हैं। वास्तविकता कुछ और ही होती है। उसी प्रकार से शक्तिपात में क्या है, वास्तविक और असल शक्तिपात कोई इक्के दुक्के के ऊपर ही होता है और वो देने वाले गुरु आज उतने अस्तित्व में नहीं है। ये बात आप समझ के ले लीजिए। 100-200 लोगों का शिविर, 500-1000 लोगों का शिविर बिठवा के मेडिटेशन करवा के शक्तिपात नहीं होते। प्राचीन परव में क्या है कि ये जो शक्तिपात विद्या है ये कायाकल्प विद्या है। कायाकल्प विद्या कैसे है, तो शक्तिपात में क्या कहा जाता है कि गुरु अपने शक्ति का पात आप में करवाता है, या फिर दूसरे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड की एनर्जी, कोई दिव्य शक्ति जो होती है नेचर में, वो आपके शरीर में शक्ति का पात होती है।
या कुछ कहते हैं कि गुरु अपनी शक्ति का पात करके आपके मूलाधार चक्र में बैठी हुई कुंडलिनी है उसको ऊपर उठाता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु मित्रों, आपकी कुंडलिनी एक हद तक एक्टिव है, इसलिए आपको दिख रहा है, आपको श्वास या गंध आ रही है, आप जो खाना खाते हो वो क्या खाना है वो आपको समझ में आता है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जो है वो पहले से ही एक्टिव है। आपको कुंडलिनी जो है इसको समझना है और जो एक्टिव कुंडलिनी है उसको और ज़्यादा जो है एक्टिविटी के प्रोसेस में डालना है, पर समझ के डालना है, क्योंकि कुंडलिनी का शरीर एक प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम को पहले समझना है। जैसे कि आप देखिए, आपने खुली आंखों से आपको सब समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, परंतु जब आप नींद में जाते हो तब क्या होता है? जब आप नींद में जाते हो तब आप पूरी निद्रा अवस्था में चले जाते हो, किसी ने कुछ आपको पुकारा, क्या किया, कुछ पता नहीं होता। परंतु अगर पूरे नींद में आपको बाथरूम की जब ये हो जाता है, मतलब सुसु लग जाती है, तब आपको एक माइंड में कॉल आता है, हाँ, सुसु से एक माइंड में कॉल आता है, तो आपको समझ में आता है कि अब हमें सुसु के लिए जाना है। तो आपसे नींद में कौन उठाता है आपको? ये कभी आपने समझा है क्या? आपको ये नींद से कौन उठाता है? कभी कभी किसी को ना बहुत बाहर घूमने के बाद या किसी शादी वगैरह में आप जाने के बाद जब घर आते हो, तब घर आने के बाद बहुत गहरी नींद आती है और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका गला दबा रहा है, और आप गला दबा, कोई एक एनर्जी आ रही है बाहर से और सच में कोई आपका गला दबा रहा है, ऐसी आपको भावना या ऐसा सामने दिखाई देता है और आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। अब अचानक से आप उठ जाते हो, आप देखते हो कि अरे अभी अभी मेरा कोई तो गला दबा रहा था, कौन कहाँ गया? और आप जैसे गला दबाने के बाद जैसे शरीर की मूवमेंट हो जाती है, अरे मेरा गला मत दबाओ, कौन हो तुम, ऐसा झपट्टा हो जाता है। तो हमारे पास जो बैठे सोए हुए जो अन्य लोग हैं, तो वो क्यों नहीं जगा अगर मेरे हाथ की मूवमेंट हुई है तो? इसका मतलब क्या है मित्रों, कि जब हमारे स्थूल जो शरीर है इसका कुंडलिनी का प्रोग्राम खत्म होता है, तो नींद में हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रोग्राम एक्टिव होता है। तो सूक्ष्म शरीर का जितना प्रोग्राम एक्टिव है उतना ही रहेगा। सूक्ष्म शरीर ये घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी प्रोसेस नहीं हुई है। तो उसको जितना प्रोग्राम दिया गया है कुंडलिनी के द्वारा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। तो उसको नींद में प्रोग्राम क्या दिया गया है? तो नींद में प्रोग्राम ये दिया है कि ऑटोमेटिकली ये स्थूल शरीर सोता है, कुंडलिनी सूक्ष्म शरीर एक्टिव करता है, और एक हद तक एक्टिव होने के बाद जो है आप जब मच्छर काटती है तो ऑटोमेटिकली हाथ उसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर देखता है कि स्थूल शरीर को कितना इफेक्ट हो रहा है। जब कोई एनर्जी, भूत प्रेत, कोई गलत एनर्जी आपके शरीर के ऊपर बैठकर, छाती के ऊपर बैठकर आपका गला दबाती है, तब आपका जो स्थूल शरीर है वो एक्टिव नहीं होता, सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव होता है। और वो सूक्ष्म शरीर के हाथ जो होते हैं, आपके ही हाथ पर सूक्ष्म शरीर के हाथ, उसकी और उसकी जो होती है फाइट चलती है, एक प्रकार से वो तकरार चलती है। तो इसलिए आपका स्थूल शरीर में कोई आपके साइड में सोया है तो वो नींद से जग नहीं पाता। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वही आपको सुसु की कॉलिंग आई है ब्रेन में, तो वही आपको जो है स्थूल शरीर में एक प्रकार से संवेदना भेजता है कि तुम्हें अब ये जाना चाहिए। ये सारी क्रियाएं जो है ना हमारे शरीर में चलती रहती है। ये इन सारी क्रियाओं को पहले समझ में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें आप चल रहे हैं। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये जो शक्तिपात ये होता कैसे था? आपको एक कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। अब ये जो पुराना शक्तिपात होता था, इसमें एक आध व्यक्ति के ऊपर ही ये शक्तिपात हो सकता था, सारे लोगों को होना इतना आसान नहीं है। पहले जो गुरुकुल में या सही गुरु के पास जाता था, गुरु डायरेक्टली उस व्यक्ति का अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता था। शिष्य को सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक है। गुरु उस शिष्य को समझेगा, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं समझेगा, उस व्यक्ति के पास जिसके ऊपर हम शक्तिपात करने वाले हैं, उस व्यक्ति के साथ उसके परिवार, पूर्वज, उसका इतिहास, पूर्व इतिहास, उन सबको गुरु समझेगा। और कोई भी गुरु ऐसे 1 मिनट में बैठकर नहीं समझ सकता, 1 दिन में भी नहीं समझ सकता। उसको 1 साल 2 साल जब वो गुरु के सानिध्य में रहेगा, सेवा करेगा, गुरु के पास आता जाता रहेगा, तब जाके गुरु जो है उसके शरीर में जो बहता हुआ खून है, उसकी जो पीढ़ियाँ है उसमें से चल रही है, उन पीढ़ियों का अभ्यास करेगा, उसके कुल शक्तियाँ, कुलाचार, कुल तत्व, इनका अभ्यास करेगा, पितरों का अभ्यास करेगा। जब इनका अभ्यास होगा तब जाके जो शक्तिपात जिसके ऊपर होगा उस शिष्य का अभ्यास होगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको परमेश्वर ने जन्म दिया है, तो परमेश्वर ने जन्म दिया है वो ठीक है। जिस प्रकार से
कि लोगों को कहा जाता है ना, अरे तुम में भी परमेश्वर है, मुझ में भी परमेश्वर है, तुम में भी वही आत्मा है जो मुझ में भी वही आत्मा है, परंतु मुझे कुछ तकलीफ है वो तुम्हें थोड़ी समझ में आती है, या तुम्हें जो तकलीफ है या तुम्हें जो अभी अड़चन कोई आ रही है तो वो मुझे थोड़ी समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। जो बोलने के लिए होता है वह वास्तविक नहीं होता, और जो वास्तविक से वो जो हम बोलते हैं वहाँ पहुँचने के लिए जो एनलाइटमेंट होती है, आत्म साक्षात्कार, वो ऐसा डायरेक्टली मेडिटेशन में बैठा और कुछ इस तरह से नहीं होती। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, ज्ञान, साधना, योग, ध्यान, बहुत सारी चीज़ों को हमारे आसपास के नेचर को समझ के लेना पड़ता है, समझ परिपक्वता बढ़ानी पड़ती है, तब ये समझ में आपको आएगा। अब आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो होता है, ये शरीर को गुरु पहले जो शक्तिपात करने वाला है वो समझ के लेगा। अब समझ के कैसे लेगा वो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जिस कुल में उसने जन्म लिया है, वो कुल, वो जाति, वो उपजाति, आपके जाति और उपजाति जो है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर आपके परिवार को बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके माता पिता को बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके शरीर की पैदाइश जो है वो माता पिता के संभोग से हुई है। हाँ, अब संभोग में जो वीर्य जब गर्भ में जाता है तो वीर्य भी क्या है कि वो उस व्यक्ति के, पुरुष के शरीर से जो वीर्य बना हुआ है, वो वीर्य मतलब क्या है, उसके पूर्वजों का जो एनर्जी उसके ब्लड में आई है। हाँ, वो ब्लड की ताकत उस वीर्य में होती है, और वो वीर्य गर्भ में चला जाता है तब उस माता का भी एक एनर्जी गर्भ के द्वारा पोषण करती है, और पिता और माता दोनों की जो पूर्वजों की एनर्जी है वो उस गर्भ में ऑटोमेटिकली काम करती है और गर्भ तैयार होता है। तो पूर्वजों को यहाँ इंपॉर्टेंस है। गुरु जब आपका निरीक्षण करता है तब निरीक्षण करने के बाद आपके शरीर में, हाँ, ये जो पूर्वजों का इतिहास क्या है ये पहले देखता है। फिर आपके शरीर में कौन सी बीमारियां है वो देखता है। बीमारियां किसके कारण होती है कि हमारे शरीर को नियंत्रित करती है 7 धातुएं। त्वचा है, एक प्रकार से त्वचा हो गया, शुक्र हो गया, शुक्र जिसको रे ओजस वगैरह जो कहते हैं, वो सब जो 7 धातु है, ये 7 धातु जो हमारे शरीर में है, और 8वां धातु है जो उसको ओजस कहते हैं। मतलब जब हम सप्त धातुओं की शुद्धि हो जाती है हमारी, तब हम 8वें धातु मतलब आत्मा के प्रकाश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 7 धातु जो होते हैं ये हमारे 7 तत्व होते हैं। 7 धातु मतलब 7 चक्र हमारे शरीर के ऊपर, 7 चक्र यानी 7 योगिनी शक्तियाँ हमारे शरीर के ऊपर, और वहाँ पर 7 देवताएं हैं। ये 7 धातुएं ये हमारे ब्लड, हड्डी, त्वचा, मांस, मज्जा, शुक्राणु, इन सब से जुड़ी हुई रहती है। और ये 7 धातु मतलब क्या है, ये हमारे शरीर का पोषण करती है। ये मतलब क्या है कि हमारे पूर्वजों ने, देखिए इतनी सारी हमारी पीढ़ियाँ चली गई है, हमारे नाना नानी, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनकी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो ये इसी ज़मीन के ऊपर इन्होंने जन्म लिया है, इसी ज़मीन के ऊपर उन्होंने पैर रखे हैं, पैर रखने के बाद इसी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कर्म किया है, अच्छा हो या बुरा हो। जिनको भी मदद की है वो यही की है ज़मीन के ऊपर, जिनका बुरा किया है वो ज़मीन के ऊपर ही किया है। तो ये भूमि जो है, और मरे भी इसी ज़मीन में है, राख हुए भी इसी ज़मीन में है, इसलिए ये मूलाधार चक्र, ये भूमि जो है ये पहला विटनेस है कि आपके परिवार की, आपके पूर्वजों का इतिहास की प्रथम विटनेस ये भूमि है। इसलिए मूलाधार चक्र एक्टिवेशन मतलब क्या है, तो आपकी ये जो भूमि में जो इतिहास छुपा हुआ है ना उसको सॉर्ट आउट करना, तो इसको कहते हैं मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन। सभी नॉलेज हम इसमें आपको नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा ही दे देंगे। तो शक्तिपात में क्या होता है कि गुरु ये पहला ऑब्जर्वेशन करता है कि आपके परिवार में ये सब इतिहास क्या हुआ है, किसी ने किसी का खून किया है क्या, किसी ने किसी का धन लूट के लाया है क्या, स्त्री लूट के लाई है क्या। अब आपको मैं और एक अंदर की बात बताता हूँ। पहले क्या होता था कि ज़मींदारी होती थी, पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते थे, तो कोई अहंकार में आकर अगर ज़मीन नहीं दी है तो उसकी स्त्री को खींच के अपने घर में लाता था, खेत में लेके चला जाता था, और उस स्त्री के ऊपर बलात्कार करता था। और ऐसे पराई स्त्री के ऊपर जब बलात्कार होता है तो वो श्राप देती है। कभी कभी पहले के ज़माने में ऐसे बहुत सारी स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते थे। दूसरा जो होता है कि कोई स्त्री जो होती है उसको जानबूझ के मार डालना जो होता है, जानबूझ के जो शादी के बाद जो हमारे इसमें डाउरी बोलते हैं, तो डाउरी नहीं देते थे, दहेज नहीं देते थे, तब उस स्त्री के ऊपर अत्याचार करके उसको मार डालते थे। तो ऐसे जो सारे बलात्कार किए हुए हैं, और ऐसे जो स्त्रियाँ जो वगैरह जो होती है, जो श्राप देती है हर समय, रिश्ता करने वाले को भी और ससुराल वाले को भी, सबको श्राप देती है। तो ऐसे जो श्राप होते हैं ना, ये कुछ भी करके आपके उतरते नहीं है। इवन आपको मैं बताता हूँ, आपकी कुल देवी जो है, आपकी कुल देवी
ज़मीन पर आकर प्रत्यक्ष साक्षात खड़ी होकर भी उसने अपने जो बालों की वेनी है उसको खोला और उस वेनी से पत्थर के ऊपर घिसा, आपके पाप धोए उस पत्थर के ऊपर अपने बालों से, तो भी अपने बालों को कितना भी उस पत्थर के घिसे आपका पाप धोने के लिए, वो अपने वेनी से आपके पाप भी नहीं धो सकती। इस प्रकार का ये जो पाप होता है ये खुद स्वयं कुल देवी भी नहीं धो सकती। तो आप सोचिए, शक्तिपात जब आप करते हो तब गुरु जो होता है ये आपके पूर्वजों का कर्म पहले देखता है और बाद में आपका कर्म देखता है। और आपका कर्म जो होता है वो आत्मा के प्रकाश में छुपा हुआ रहता है, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं आता। ब्लड में पहले जो आता है वो आपके पूर्वजों का कर्म आता है। तो जो पूर्वजों के पाप पुण्य और जो कर्म है ये 7 धातुओं में मिक्स होकर हमारे 7 धातुओं के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए किसी की त्वचा अच्छी रहती है या त्वचा बुरी भी रहती है, त्वचा के ऊपर बीमारी आती है। किसी की हड्डियां जो होती है बहुत अच्छी होती है, किसी की कमज़ोर होती है। तो किसी का पाचन क्षमता या आँखों की दृष्टि जो होती है वो किस प्रकार से होती है, या किसी की समझदारी बुद्धि किस प्रकार से होती है, ये हमारे पूर्वजों के जो कर्म है वो 7 धातुओं में डिवाइड होकर हमारे शरीर में वो प्रसारित होते हैं। तो हर एक चीज़ का अलग अलग कर्म है। अब देखिए, अगर आपके पूर्वजों ने, सिर्फ यह पूर्वज ही नहीं है, तो आपके पूर्वज, आपके जो परिवार था उसको चलाने के लिए कुल देवी, कुल देवता, कुलाचारक, इसमें और भी तत्व आते हैं। कुल नाग आता है, कुल लक्ष्मी आती है, कुल गणपति आता है। हाँ, इस प्रकार से एक एनर्जी का एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री होता है, वो आपके बॉडी को चलाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आनी बहुत आवश्यक है। तो ये जो पाप पुण्य का जो हिसाब किताब है ये पूर्वजों का, ये प्रथम करना बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए, अभी आजकल इतने सालों से लोग जो है, कोई श्री विद्या शिविर में जाकर बैठता है, कोई कुंडलिनी जागरण के शिविर में जाकर बैठता है, कोई किसी बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर हो या फिर कोई बड़े शिविर में जाकर उनके लिए कुछ करता है, बहुत पैसा उनके लिए देता है। परंतु आप जब ये दूसरों के लिए करते हैं तब आपने ये एक बात सोची है क्या कि ये शरीर जिसने आपको दिया है वो जो आपके पूर्वज है, पूर्वजों के कारण ही आपको ये शरीर मिला है, आपके पूर्वजों के कारण ही आपके पास पैसा आया है। तो वो पैसा आप दूसरे के शिविर में जब लगाते हो, दूसरे को आप जब देते हो, कोई गलत, बहुत सारे लोग गलत ही शिविर करते हैं, तो आपने कभी अपने घर में अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों के लिए कुछ पूजन अर्चन दान धर्म कुछ किया है क्या? बहुत लोग अपने कुल देवी के लिए जाते भी नहीं है, बहुत लोगों को अपनी कुल देवी भी पता नहीं होती, बहुत लोग अपने घर में कुछ अच्छे कार्य भी नहीं करते, पैसा आया है तो सामाजिक कार्य भी नहीं करते। फिर बोलेंगे हमने इतने मंत्र के जाप किए, हम इतना मेडिटेशन कर रहे हैं और हमारी कुंडलिनी की आंखें खुल गई है, आज्ञा चक्र खुल गया है, हमारा मूलाधार चक्र खुल गया है। कुछ नहीं खुला है। अगर मूलाधार चक्र खुल गया होता तो आप जैसे आगे बढ़ रहे हो तो वैसे आप किसी भूमि की मिट्टी उठाओगे तो मिट्टी आपसे बात करना शुरू कर देगी। एक तुलसी का पौधा उठाओगे तो 100 तुलसी के प्रकारों में से वो कौन सा प्रकार है ये तुलसी खुद बताना आपको शुरू कर देगी। दुर्वा या कोई पेड़ है, गुड़हल का पेड़ है, बर्ड पीपल जो होते हैं, बरगद के पेड़ होता है, वो आपसे बातें करना शुरू कर देगा। तो मूलाधार चक्र एक्टिवेशन इस तरह से होता है। आप जैसा सोचते हैं मुझे मूलाधार चक्र में कुछ हिट निर्माण होती है, कुछ ऐसा ऐसा होता है, उसको मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन नहीं कहते। भ्रामक कल्पनाओं से आप बाहर निकलिए। तो जो पैसा है आपके पास आया है, कभी आपने अच्छे कार्यों के लिए कितना लगाया है वो आप देखिए। हालांकि लोग क्या करते हैं, 10,000 25,000 50,000 ये इस मंदिर को देंगे, उस शिविर में देंगे, टिकट लगाएंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, परंतु अपने कुलदेवी कुल देवता के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो शक्तिपात वाला जो गुरु होता है ना, तो ये पहले देखता है कि सामने वाले ने, हाँ, उसके पूर्वजों का इतिहास दिखता है, पूर्वजों ने आज तक कितने पैसे कमाए, क्या क्या अच्छे काम किए वो देखता है। कुल देवी कुल देवता कुल के तत्व कितने उस तत्व आपके ऊपर एक्टिव है वो देखता है। अगर आपके शरीर के ऊपर त्वचा आपकी खराब है, जिसको त्वचा की कोई बीमारी है, तो कोई भी गुरु जो है वो आपका शरीर के पहले लक्षण देखेगा, परिवार के लक्षण देखेगा, स्वभाव के लक्षण देखेगा, उसके बिना आपको शक्तिपात नहीं देगा। आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी जो है आपकी दूर नहीं होती, या बीमारी दूर होने जैसा कोई इलाज नहीं है, या वो बीमारी आपको आई है उसके लिए कोई विशेष कारण पूर्व काल में कुछ हुआ है, तो वो बीमारी, वो भी गुरु आपको शक्तिपात नहीं देगा। इवन आपको कोई हड्डियों की बीमारी है, आपको कोई अन्य किसी विशेष प्रकार की, या आपके शरीर में कोई व्यंग है, इवन आपके शरीर में कोई व्यंग है, तो भी गुरु जो होगा शक्तिपात वाला, ये आपको एकदम से आपको ये नहीं देगा। फिर आपकी शादी हुई है तो शादी के बाद भी वो गुरु जो है आपको अलग तरीके से सोचेगा और आपको शक्तिपात देगा, अन्यथा वो शक्तिपात नहीं देगा।
शक्तिपात वाला जो गुरु होता है ना, इन सब का अभ्यास करता है। आपके कुल देवी कुल देवता इनसे संपर्क करेगा और पहले देखेगा कि कितना कुल देवी और कुल देवता आपके परिवार के ऊपर, आपके आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके परिवार ने उनके लिए कुछ किया है क्या, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी। ये देखने के बाद कुछ बेसिक साधनाएं दी जाती है, कुछ तत्व, कुछ चीज़ें सिखाई जाती है। कोई उसमें से अगर सही शिष्य मिला तो कुछ उसको सिखाया जाता है बेसिक, और उससे पहले पूर्वजों से छुटकारा दिलाया जाता है। फिर कुल देवी कुल देवता का तत्व जो होता है वो उसको संतुलित किया जाता है, कुल देवी को प्रसन्न किया जाता है, कुल शक्ति को प्रसन्न किया जाता है। कोई विशेष प्रकार का पितृदोष आपके ब्लड में है तो वो शुद्ध किया जाता है और वो उस पितृदोष को हटाया जाता है। किसी पूर्वजों की विशिष्ट आत्मा की आपके और आपके ऊपर कोई आक्रोश है, श्राप है, तो उससे बात करके उसको साइडलाइन किया जाता है। तो वो गुरु में ताकत होनी चाहिए। बस किसी गुरु ने बड़े मालाएं पहन ली, भगवे या सफ़ेद वस्त्र पहन लिए तो इसलिए कुछ नहीं होता मित्रों। किसी ने तोतापंची की कि ये होता है वो होता है, ऐसे तोतापंची करने वाले यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे हैं, परंतु डीप नॉलेज बहुत आवश्यक है। शक्तिपात में बहुत सारी क्रियाएं जो है वो आपकी औषधि प्रयोग है, और ये औषधि प्रयोग आपके शरीर के ऊपर होते हैं स्टेप बाय स्टेप, और शरीर में से गंदगी निकाली जाती है। हम क्या है मित्रों, हम ना, हमारा क्या हुआ है कि मनुष्य जो होता है ना, देखिए एक बड़ या बरगद का पेड़ होता है या पीपल का पेड़ होता है, और ये बरगद पीपल के पेड़ कैसे होते हैं कि ज़मीन के अंदर ना, जितने ज़मीन के ऊपर होते हैं ना उतने ही वो ज़मीन के अंदर दुगने तिगने होते हैं। उनके रूट जो होते हैं उनके अंदर इतने गए हुए रहते हैं कि अगर बड़े से बड़े बरगद या पीपल का पेड़ हमें निकालना है तो वो पूरे रूट जो है वो आखिरी रूट से भी हम नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से हमारे ब्लड में, हमारे हड्डियों में हमारे पूर्वजों के कर्म जो है, हमारे पूर्वजों के कर्म, हमारे कुल देवी कुल देवता के श्राप दोष इतने रूट में, ब्लड के रूट में फंसे हुए हैं, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। ये पहले आप समझ लीजिए। 1-2 घंटे के मेडिटेशन में या कोई श्री विद्या का बगलामुखी का जाप ले लिया, कर लिया, इस तरह से ये सब नहीं होता। जब आप बटुक भैरव, अन्य भैरव या कोई अन्य देवी देवताओं की साधना करते हैं, या सामान्य से सामान्य कोई अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी की भी साधना कर रहे हो, और वहाँ से लेकर बहुत बड़े देवी देवता, शंकर हो, भैरव हो, कोई भी साधना कर रहे हो, ये देवी देवताएं मूर्ख नहीं है। आपको लगेगा कि मेरी भावना शुद्ध है, मैं कर रहा हूँ, इतने मंत्र ले लिए, इतने जाप किए, गायत्री मंत्र का हमने ये किया वो किया, आखिर आपको सब कुछ करके गायत्री मंत्र के पास ही आना है, ऐसे कहने वाले बहुत लोग होते हैं। अरे सब करके सब यही आएंगे, वो बात सही है, परंतु ये बोलने के लिए ठीक है, वास्तविकता कहाँ है इसमें। मुझे गायत्री मंत्र दे दिया गया, मैंने उसका 5 करोड़ जाप किया, 1000 मैंने हवन किए उसके, क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे मंत्र लेकर हवन करने से कुछ नहीं होता। उसके बीच में जो प्रोसेस थी बहुत बड़ी, वो आपको दी ही नहीं। जो तर्पण है, यंत्र पूजन है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो दी ही नहीं। देवी देवताएं भी जो होती है वो पहले देखती है कि ये आदमी ने पूर्वजों के कर्मों के लिए क्या किया है, अपने पितरों के लिए क्या किया है, कुल देवी कुल देवताओं के लिए क्या किया है। क्योंकि आपके शरीर में ये ब्लड, हड्डी, त्वचा, आंखों का रेटिना, बाल, ये सब कुछ आपके पूर्वजों की देन है। आपके पूर्वजों के कर्म आपके बालों के द्वारा कुछ बता रहे हैं, आपके त्वचा के द्वारा कुछ बता रहे हैं, आपके आंखों के द्वारा कुछ बता रहे हैं। तो सामने वाली एनर्जी होती है वो सब भाप देती है। तो ये पहले आप समझ के ले लीजिए कि इन सारे शॉर्टकट वाले चक्रों में और भ्रामक कल्पनाओं में मत फंसिए। यह जो शक्तिपात की कायाकल्प विद्या है, ये एक बहुत सालों तक चलने वाली एक प्रोसेस है। इनसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो शक्तिपात वाला गुरु है वो निकालता है और आगे बढ़ाता है। और जैसे मैंने आपको बोला, कोई बड़ी बीमारी है तो कोई भी आपको नहीं लेगा, कोई विशिष्ट प्रकार का श्राप आपके घर में है तो भी आपको ऐसा गुरु नहीं लेगा। क्योंकि आपके श्राप कौन गुरु आपके सर के माथे के ऊपर लेगा? कौन गुरु जो होगा वो कहेगा कि तुम्हारे 2 पीढ़ी पहले किसी पूर्वज ने तुम्हारे किसी स्त्री की आबरू लूटी थी, किसी स्त्री का धन लूटा था, किसी की गहन जमीन लूटी थी, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम है। तो ये इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर कैसे ले सकता हूँ? तो कोई भी नहीं लेगा, तो कोई भी गुरु नहीं लेगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। इन सब में शक्तिपात में आगे बढ़ना इतना आसान क्रिया नहीं है। फिर शक्तिपात जो कायाकल्प विद्या है, कल्प मतलब जो होता है, ये अलग अलग औषधि वनस्पतियाँ होती है, इनको एकत्रित करके हमारे शरीर के ऊपर जो होता है लेपन प्रयोग किए जाते हैं। लेपन प्रयोग करने के बाद जो होते हैं मंत्रोच्चारण प्रयोग किए जाते हैं, दूध, दही, पंचामृत, अच्छे चीज़ों का सेवन किया जाता है, ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन किया जाता है। अभी आप देखिए, आप जो घर में दूध ला रहे हैं उसमें भी जो मिलावट है,
पनीर खा रहे हो उसमें भी मिलावट है। आप जो आजकल हवन करते हो तो हवन में जो गोबर के कंडे आते हैं, तो जो गोबर के कंडे जहाँ से आए हैं उस भैंस को, उस गाय को इंजेक्शन दिया हुआ है, उसको भी केमिकल का कुछ ना कुछ फूड खिला रहे हैं। तो सब जगह पे जो है अब मिलावट हो चुकी है, तो जिसके कारण आप धीरे धीरे जो है हमारे डीएनए की एनर्जी खत्म हो रही है। ये बात आप समझ के ले लीजिए। इसलिए आप पहले क्या किया करते थे कि लोगों को मिट्टी में कायाकल्प विद्या में क्या करते थे, मिट्टी होती थी तो मिट्टी में गले तक रख देते थे या आँखों तक, जिससे कि सिर्फ सांस आ सके। मिट्टी होने के बाद अलग अलग राख होती थी उसमें रखते थे, अलग अलग औषधियों का जो होता था रस बनाते थे उसमें आपको रखते थे, कि जिससे कि आपके शरीर की ये जो गंदगी है, ये दिव्य राख, ये दिव्य रस है, ये मिट्टी है, वो गंदगी खींच लेती है। और ये खींचने के बाद क्या होता है कि जब आप पूर्वजों के कर्मों से और इन सारे रीति रिवाज, परंपरा, कुल देवी कुल देवता, इनसे जब निकलते हो तब आपकी त्वचा और आपकी आंखों का रेटिना, आपका डीएनए, ये आपका पूर्वजों का नहीं रहता, वहाँ निकलता है आत्मा का प्रकाश। तो आपका आत्मा का प्रकाश जो है ये त्वचा से भी निकलेगा, आँखों से भी निकलेगा, बालों से निकलेगा, ये भी आप ध्यान रखिए। जब आप कहीं पेशाब भी करेंगे तो वो पेशाब भी आपका दिव्य ही रहेगा। जैसे आप गाय के गोमूत्र को दिव्य कहते हैं तो वैसे आपका भी पेशाब दिव्य रहेगा। फिर भूख नहीं लगेगी और पानी भी ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो ये सारी क्रियाएं होती है। जिसकी शक्तिपात होता है ना, तो जिसको लगता है शक्तिपात मेरा हुआ है, मूलाधार चक्र मेरा एक्टिव हुआ है, मेरा आज्ञा चक्र एक्टिव हुआ है, तो उसके साथ ये सारी दिव्य क्रियाएं होती है। शरीर से प्रकाश निकलता है और उसमें से आप धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हो। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर आप आगे बढ़ते हो, भूख कम लगती है, प्रकाश होता है, दिव्य दृष्टि आती है। दिव्य दृष्टि आने के बाद आपको आसपास जो सूक्ष्म जगत में कौन आत्मा, कौन तत्व, भूत प्रेत पिशाच, छोटे मोटे दैवीय तत्व, ये दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में किस मिट्टी से कौन से औषधि गुण है, किस फूल पौधे जड़ से, किस पौधे के जड़ से क्या औषधि बन सकती है, वो सब समझ में आता है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं। शक्तिपात मतलब आपको सामने बिठाया, ऐसा आज्ञा चक्र पर किया और कुछ मंत्र विंत्र बोला और आपको कुछ ऐसा ऐसा हुआ, इसको शक्तिपात नहीं कहते। भ्रमित कल्पनाओं से आप बाहर आइए, सत्य को पहचानिए और आगे बढ़िए। शक्तिपात जब होता है, स्वयं आप अपनी कुलदेवी से बात करते हो, पूर्वजों से बात करते हो, उसमें आप पीछे जाते हो और अपना पहला इतिहास देखते हो। इतिहास जब आप अपना स्वच्छ करते हो, शुद्ध करते हो दूध की तरह, तब आप आगे बढ़ते हो। बहुत लंबी लंबी प्रक्रिया है मित्रों, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए अभ्यास करो, साधना करो। यहाँ तो मैंने बहुत ही बेसिक बातें की है। शक्तिपात में और भी अलग अलग प्रकार भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और तब जाके गुरु अपने कहीं लगेगा कि ये अब इससे बाहर आया है तो अपने शरीर का एक हिस्सा आपके शरीर में छोड़ेगा, वो बाद में वाली बात होती है। आपको अगर हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा कोई सही नॉलेज लेना है तो एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, काली कुल श्री विद्या एसेंशियल, बगलामुखी एसेंशियल, ये नॉलेज बेस्ड कोर्स है, उसको कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, महामृत्युंजय साधना, ये हम पूरी विधियुक्त साधना सिखाते हैं पितरों के लिए, आपकी कुलदेवी के लिए। ये राजमातंगी साधना है, ये हम सिखाते हैं श्री विद्या साधना में। ये वांछा कल्पलता गणेश साधना है, जो श्री विद्या साधना नहीं लोग कर सकते, वो वांछा कल्पलता साधना जो है उसका व्रत के रूप में कर सकता है। ये संपूर्ण श्री विद्या की कमी पूरी करता है और एक व्रत की तरह है, ये आप इसे कर सकते हैं। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए ये लेक्चर कैसा लगा आपको, इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।